गाइस, दिस इज डॉक्टर फ्रिस्की और आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सीट मैट्रिक्स, वैकेंट सीट्स, न्यू कॉलेजेस सेकेंड राउंड में आएंगे कि नहीं, अपग्रेडेशन क्या करनी है, कैसे करनी है, सब चीज के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इनफैक्ट ये वीडियो बहुत सारे लोगों के जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं, वो सारे चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो गौर से सुनिएगा। प्लस अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ गाइज, बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड में एमसीसी में जो था, आपको सभी को पता है कि काउंसलिंग थोड़ी डिले हुई थी, जिसके कारण काउंसलिंग सारे स्टेट्स में भी डिले हुई है। अब जो चांसेस आपके जो है बन रहे हैं सीट वैकेंट सीट्स की, तो अभी तक जो है वो आपका पोर्टल पे शो नहीं कर रहा। यूपी डीजीएमई हर साल अगर मैं देखता आया हूं तो उसमें हमें दिख जाती है कि सीट मैट्रिक्स क्या है सभी कॉलेज की, क्योंकि वहां पे ग्रीन बन जाता है। जो भी सीट्स फुल होती है वो ऑटोमेटिक ग्रीन बन जाता है, जो खाली रहती है वो रेड हो जाती है। ये पिछले साल तक चल रहा था, बट इस बार जो है ये चीज देखने को नहीं मिल रही। फर्स्ट राउंड एंड भी हो गया, बट अभी तक जो है साइट पे कुछ भी नहीं दिख रही है, जिसके कारण हम एनालाइज नहीं कर पा रहे कि कितने लोगों ने सीट्स छोड़ी है यूपी में, या फिर कितने लोगों ने सीट्स ली ही नहीं है। वैकेंसीज हम उसी से पता कर पाते, बट ये दिख ही नहीं रही है। क्या झोल है, क्या इसमें कंट्रोवर्सी है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस बार अगर काउंसलिंग देख भी रहा हूं तो कुछ भी रैंडम चीजें हो रही हैं। तो अभी जो चीज बता रहा हूं आप उसे सुनिए। सबसे पहले देखिए, सीट्स आपकी बढ़ेगी चाहे बिहार हो जाए। मैंने कल ग्रुप में भी डाला था, एक कॉलेज बिहार में आ रहा है आपका गया में, जो कि है आपका महाबोधि मेडिकल, जो कि सेकेंड राउंड में अगर नहीं आता तो थर्ड राउंड में डेफिनेटली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार जो है वो सेकेंड राउंड क्लोज्ड स्टेट है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होती है बिहार में। तो मे बी या सेकेंड राउंड आ जाए या तो फिर थर्ड राउंड, तो डेफिनेटली ये कॉलेज आ जाएगी। यूपी की बात करूं तो यूपी में आपका जो है एनसीआर सेकेंड राउंड में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल आपको दिया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो नए कॉलेज है वो 3 आ सकते हैं आपके यूपी में भी। 3 नए कॉलेजेस के चांसेस दिख रहे हैं। अब ये सेकेंड में आएगा या थर्ड में, इसकी गारंटी अभी नहीं है। साथ साथ आपका जो है जो सीट मैट्रिक्स की मैं जो बात कर रहा हूं कि कब आपका वैकेंट सीट शो करेगा, तो वो आपका कभी भी शो कर सकता है। मे बी जो रजिस्ट्रेशन होगी सेकेंड राउंड की, उससे 2 दिन पहले भी आपका शो कर सकता है आपके साइट पे कि इतनी सीट्स भर गई है, इतनी सीट्स खाली है। तो अभी आप वेट करिए, जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको ग्रुप पे डालते चला जाऊंगा। व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस कि इस बार ये लोग दे नहीं रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स? तो मे बी इसका रीजन हो सकता है कि बहुत लोग जो है वो एंड मोमेंट पे भी अपना सीट छोड़ देते हैं। डीडी देने के बाद भी वो त्याग पत्र दे करके नोडल पे जाकर के वो दे देते हैं कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उनको कुछ कॉलेज के बारे में अच्छा नहीं लगता बाद में, तो वो करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी लग रहा है आपको कॉलेज छोड़नी है, आपने डीडी दे दी है, तो आप वहां पे नोडल पे जाकर के दे सकते हैं त्याग पत्र, आपको वो सारा चीज क्लियर आउट हो जाएगी। तो इसीलिए मे बी रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड से 2 दिन पहले तक आपका वो सीट मैट्रिक्स रिलीज कर सकता है यूपी। और इट कैन बी अनदर रीजन ऑल्सो, बट अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड राउंड बहुत ही तेजी से होगी, चाहे कोई भी स्टेट की हो जाए, आपका यूपी हो जाए, बिहार हो जाए, कोई भी स्टेट में। तो आपको बहुत ही एक्टिव रहना है एंड जल्दी सारी चीज को सही से करना है। एंड इनफैक्ट मैं सच बताऊं, आपको जितने लोग को कॉलेज मिली है वो सब लोग अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड, जितने लोग को मिली है यूपी में वो सब लोग अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। बट फैक्ट आपको मैं बता दूं, बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अपग्रेड में मिला है आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये आप माइंड में बैठाइएगा कि आपको पहला कॉलेज फिर मिलेगी नहीं। आपको जो कॉलेज मिल गई सेकेंड राउंड में उसको लेना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो आपके 2 लाख रुपीस जो है वो आपकी रिफंड नहीं होगी। तो इसको सोच समझ के करिएगा आप लोग। सो इट इज प्रिटी क्लियर कि आप लोगों को जो कॉलेज मिली है सेकेंड राउंड में वो आपको लेना कंपलसरी, आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए सोच समझ के अपग्रेडेशन में जितने कॉलेज आप फिलअप कर रहे हो सोच समझ के करना। ये नहीं कि आप पूरा सीक्वेंस भर दिए। प्लीज, अगर आपको बाय चांस अभी अगर आपको मेयो मिली है, आप अपग्रेडेशन में कोई और कॉलेज ले रहे हो, तो प्लीज सोच समझ के भरना। इसका आप डिग्रेड कॉलेज मत भर देना कि मुझे डिग्रेड मिल जाएगी, तो क्योंकि वो कंपलसरी हो जाता है। तो सोच के करना है आपको ये सारे काम। कोई भी हेल्प चाहिए हो सेकेंड राउंड के, अपग्रेडेशन हो जाए या तो आपको चॉइस फिलिंग का, तो आप वो भी हमारे थ्रू करवा सकते हो। बहुत मिनिमल चार्ज है हमारा आपका प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कराने में, चाहे आपका कॉलेज से। इनफैक्ट आपको कोई अदर स्टेट, वेस्ट बंगाल और या तो फिर नेपाल में भी करवानी हो कम बजट में, तो आप उसके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ डिमांड की, तो आपको अगर कॉलेज फर्स्ट राउंड में अच्छी मिली है, आप एक्सेप्ट करिए उस कॉलेज को एंड स्टडी करिए, क्योंकि इस बार जो है रैंडम सारे चीज हो रहे हैं एंड आपका टाइम लैप्स भी नहीं होगा ना। आपको स्टडी करनी है, आपको कॉलेज अच्छी मिल गई, स्टडी करिए आप आगे एडमिशन, क्योंकि आपका सितंबर 7, 8 या 10 सितंबर से आपका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको भी ध्यान में रखनी है। आपको पीछे नहीं चलना है अपने बैच से। इस बार कुछ क्लीन भी नहीं है क्योंकि एमसीसी की ही अगर मैं बात कर रहा हूं तो एमसीसी ने भी बहुत लेट किया और कुछ क्लियर भी नहीं है। बहुत लोगों का भी प्रॉब्लम है कि इस बार कट ऑफ भी काफी हाई चला गया है, तो क्या मेरा कॉलेज अच्छी मिली है कि नहीं मिली। देखिए सबके साथ हुआ है। इनफैक्ट यूपी में 300 नंबर पे तो कॉलेज मिली ही नहीं है। इनफैक्ट बिहार में भी 308 नंबर पे लास्ट हिमालय मिली है। तो इसको सोचिए, थोड़ा सा समझ के सारा चीज को करिए। एकदम रेकलेसली कुछ भी नहीं होता, जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं होता। बहुत ही सोच समझ के आपको सेकेंड राउंड का अपग्रेडेशन करना, मैंने पहले बोल दिया, बिकॉज नहीं तो 2 लाख रुपए आपके रिफंड जो होने वाले होंगे वो भी आपके डूब जाएंगे। इसलिए ध्यान से करिएगा। पैसे 2 स्टेट में अगर आप लगा रहे हो तो सोच के लगाइएगा किस जगह पे मुझे लेनी है। एक जगह आपको फ्री एग्जिट करनी, ये नहीं है कि आप 2 जगह पे ही आप अपग्रेड कर दे, क्योंकि सेकेंड राउंड में आपको रिफंड नहीं होगी पैसे अगर आपको 2 जगह आप ले रहे हो तो। इसीलिए एक जगह ही आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, भी फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट होती है, सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट होती ही नहीं है। तो आप प्लीज सोच के करिएगा कि सेकेंड राउंड में मुझे कॉलेज लेनी है, उसी स्टेट में सोच समझ के आप कॉलेज लीजिएगा। अपग्रेड का अगर सोच रहे हो तो सोच के करिएगा। मैंने पहले बता दिया, लिमिटेड कॉलेज को टारगेट करनी है, जो आपको मिली है उससे अच्छी कॉलेजेस को भरनी है अगर आप कर रहे हो। और अगर कॉलेज अच्छी मिल गई है, एक्सेप्ट करिए, स्टार्ट करिए अपना स्टडीज, ठीक है। चाहे कोई भी हो, आपको प्लान लेनी हो, इनफैक्ट स्टडी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, तो वो भी आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। एंड इनफैक्ट मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस में काफी ज्यादा बुक्स होती है, तो उसको आपको टैब प्रिसाइजली आप कैरी करिए। साथ साथ आपको बुक्स जो है सीनियर्स के थ्रू भी मिल जाती है एंड आपको नोट्स फॉर्मेट में ही सारे चीज पढ़ने होते हैं, प्रेप लैडर या मैरो, तो आप उसके लिए भी मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी आप सब चीज जो है प्रिसाइजली करिए, सोच समझ के करिए। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेरी हो रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में, या तो फिर इंस्टा पे आप मेरे को बताइएगा। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आएंगे गाइड के कि आपको सेकेंड राउंड कैसे करनी है, या फिर कोई भी स्टेट के लिए। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है तो, बिकॉज आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे इसी तरीके के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कट ऑफ भी आएगी, जैसा मैंने बिहार का भी आपको बताया था, इस तरह से आएगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब एंड लाइक करनी ही होगी। थैंक यू गाइस।